Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 11 of exercise 8.1. Our question is, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. So guys, its solution is, we have given क्या है हमारे पास, y square is equal to 4x, दैट इज नंबर फर्स्ट. ये पैराबोला है हमारे पास जो गिवन दिया हुआ कर्व. एक कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है. एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमारे पास. ठीक है. तो सो गाइज, अब हमने y की कर्व निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? फ्रॉम फर्स्ट को रिकॉल करेंगे फर्स्ट को. तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? अंडर रूट 4x. सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2. 2 अंडर रूट क्या बन जाएगा? x. दैट इज नंबर सेकेंड. सो गाइज वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है. ये सेंटर पॉइंट है. ये x डैश है, y एक्सिस, ये y डैश. और हमारे पास कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला. तो राइट हैंडेड पैराबोला लिया हमने. और तो मान लो x इक्वल टू 3 यहाँ पर है. तो हम पैरेलल टू किसके? y एक्सिस के लाइन ड्रॉ कर देंगे. x इक्वल टू 3. और एक कर्व हो गया हमारे पास. कर्व क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x. और हमने फाइंड करना है ई एरिया. करेंगे हम सारे को एरिया को, इसको सारे को एरिया को फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर ए नाम दे दिया हमने. ए पॉइंट हो गया. यहाँ पर पॉइंट एम हो गया. एम पॉइंट है 3,0. मेन इसी पॉइंट की ज़रूरत है. और एक ओरिजिन पॉइंट है 0 0. इस पॉइंट क्योंकि हमें तो लिमिट देखनी है. तो 0 to 3 हमारे पास लिमिट आ गई कि x इक्वल टू 3 था पॉइंट, इसलिए 3 0 हो गया पॉइंट. तो इसी पॉइंट की ज़रूरत है, बाकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है. तो नो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ किसका एरिया? OAMO. इट मीन्स किसका एरिया? पहले पूरे का एरिया लिखेंगे. तो ये ए डैश नाम दे देते हैं. OA इसका पूरे का OAMA-O इस पूरे का एरिया. तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई. अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का हो गया. 2 इंटू एरिया ऑफ इसका OAMO दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रेशन ऑफ. अब लिमिट तो होगी 0 to 3 होगी. और कर्व किसकी लेंगे? ये कर्व किसकी है? पैराबोला की. तो पैराबोला की y इक्वल टू कितना आया था? 2 अंडर रूट x इंटू dx. सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू. अब 2 को बाहर लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे. इंटेग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 हो गया इंटू dx. और लिमिट है 0 to 3. सो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू. अब x के पावर 1/2 है तो इसके लिए फार्मूला है x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1. और लिमिट है 0 to 3. सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू. अब देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे. x पावर हाफ प्लस 1 कितना हो गया? 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2. और लिमिट होगी 0 to 3. सो गाइज राइट हियर 4 इंटू. अब देखो 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और बाहर लिख देंगे. 2/3 हो गया इंटू x पावर 3/2. इसके लिए लिमिट लिख देंगे 0 to 3.
सो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4 4 2 जा 8, 8 डिवाइडेड बाई कितना 3 इंटू, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3 पावर 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह तो 0 पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 8/3 इंटू 3 पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर 1/2 माइनस 0 पावर एनीथिंग दैट इज 0 ब्रैकेट क्लोज। सो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 8/3 इंटू, अब 3 पावर 3 कितना हो गया 27 होल पावर कितनी है 1/2 माइनस 0। सो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 8/3 इंटू, अब 27 पावर 1/2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3√3 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस 0 तो वही रहेगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और दैट इज इक्वल टू 8√3 हमारे पास आंसर आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड solution of question number 11. Now guys, question number 12 is find the area lying in first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the line x is equal to 0 and x is equal to 2. So we have given that its solution का क्या है, given हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ये गिवन दिया हुआ है दैट इज नंबर फर्स्ट, एंड द लाइन्स क्या है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 हमारे पास लाइन दी हुई है। तो सो गाइज यदि हम इसकी कर्व निकालें बाई तो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यूज़ करते हैं हम रिक्वायर्ड एरिया में। तो फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं पहले, फ्रॉम फर्स्ट वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज इम्प्लाई दैट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज नंबर सेकेंड हो गया हमारे पास। तो सो गाइस इसका यदि हम फर्स्ट का टेबल भी बना लेते हैं, जो पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं, पॉइंट क्या है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेंगे हम, टेक एक्स इज 0, एक्स को 0 लिया तो वाई स्क्वेयर इजकल टू 4 आया, तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस माइनस √4, इट मीन्स प्लस माइनस 2 आ गया। सेम प्रोसेस है, यदि हम वाई को 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर इजकल टू 4 आया, तो एक्स इजकल टू प्लस माइनस √4, इट मीन्स प्लस माइनस क्या बन गया है 2 बन गया। तो इससे हम ड्रॉ करेंगे हम डायग्राम, क्योंकि इसमें देखो x इजकल टू 0 भी आ गया और x इजकल टू 2 भी आ गया हमारे पास। वैसे हमें डायग्राम के लिए चाहिए होते हैं पॉइंट। तो ये हमारे पास देखो x एक्सिस है, ये x डैश है, ये x है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और हम एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बनाया और इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हमारे पास x इजकल टू 0, इट मीन्स ये 0 0 ओरिजिन पॉइंट 0 0 ही होता है ओ, और इसको हमने a मान लिया, a इज क्या है 2,0, और a डैश क्या हो गया, a डैश हो गया पर आपके पास -2,0, और यहाँ पर सेम प्रोसेस है, b हमने 0,2 हो गया और b डैश हो गया हमारे पास कितना 0,-2। गाइस हमारे पास फाइंड द एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बोला हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया लेंगे, ओनली इसी का ही। तो रिक्वायर्ड एरिया राइट हियर, रिक्वायर्ड एरिया इजकल टू क्या होगा एरिया ऑफ, देखो किसका एरिया OABO,
एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ, अब देखो लिमिट क्या बनी, 0 to 2, 0 to 2, और y की कर्व कितनी आई थी, अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, क्योंकि लिमिट x की है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटेग्रेट करेंगे। सो राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब इंटेग्रेशन ऑफ 0 to 2 अंडर 4 को 2 स्क्वेयर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो सो गाइस इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि इंटेग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के लिए फार्मूला इंटू डी एक्स कि एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर क्या है 4, मतलब 4 बन जाएगा, 2 स्क्वेयर मीन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या है 2 प्लस ए स्क्वेयर मीन 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई ए कितना है 2 है, और ब्रैकेट क्लोज की और लिमिट लिख दी 0 to 2। सो गाइज राइट हियर यूज द अपर लिमिट फर्स्टली, राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट 2 है, 2 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 स्क्वेयर मीन 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 बनेगा, तो 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, तो इट मीन्स सबसे पहले क्या आ गया 0 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स। अब देखो x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या लिख देंगे 2, और अपॉन में भी 2 है। अब ए अपर लिमिट हुई, ब्रैकेट में क्लोज कर दी, माइनस, अब लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, ये भी 0 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर मीन 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और ए ब्रैकेट ओपन की थी, इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दो। सो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान दें ये 0 प्लस समथिंग तो वही लिखेंगे हम, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा 2 इंटू साइन इनवर्स, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 1 बचा, साइन इनवर्स 1 माइनस, अब यहाँ पर भी 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0/2 दैट इज 0 हो गया। सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान दें 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कब होता है साइन π/2 के केस में, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स, अब 0 कब होता है साइन के केस में, साइन 0। सो गाइस राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ध्यान दें साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या π/2 माइनस 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या बचा 0, तो सो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू π/2 माइनस 0, राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई माइनस 0 दैट इज इक्वल टू पाई। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू गाइज।